हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा अवधारणा वो है पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के जो खाद्य श्रृंखला उन खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषक स्तर को एक ग्राफ की तरह दर्शाया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि पिरामिड के तरीके से दर्शाया जाता है। पिरामिड की तरह दर्शाया जाता है, जिसे हम पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड जो होते हैं वो अलग अलग बनते हैं, जैसे कि 3 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। पहले बनते हैं जीवों की संख्या के आधार पे। जीवों की संख्या के आधार पे कि जितनी संख्या है उस आधार पे पिरामिड बनता है। दूसरे जो हमें पिरामिड देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं जैव भार के आधार पर। जैव भार के के आधार पर तीसरा जो हमें देखने को मिलता है वो मिलते हैं ऊर्जा के पिरामिड। ऊर्जा के पिरामिड। इस तरह से यहाँ पे जो ऊर्जा के पिरामिड हैं, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा ही सीधे बनते हैं। हमेशा सीधे बनते हैं। वहीं पे अगर हम जीवों की संख्या की बात करें तो संख्या के आधार पे जो पिरामिड बनते हैं वो जल पारिस्थितिक तंत्र में जल पारिस्थितिक तंत्र में सीधे बनते हैं। और इसी प्रकार जैव भार के जो पिरामिड है, जैव भार के आधार पर जो बनते हैं वो जंगल के जो पिरामिड हैं वो सीधे बनते हैं। यानी कि अगर हम किसी पौधे का जैव भार देखते हैं और उन पर निर्भर करने वाले जीवों का जैव भार देखते हैं और उनके जैव भार के आधार पर हम पिरामिड बनाते हैं, तो जो जंगल के आधार पे बनता है वो पिरामिड सीधा बनता है। तो इस तरह से हमें पिरामिड देखने को मिलते हैं। कोई भी पिरामिड जो है वो हमें इस तरह से देखने को मिलता है। इसमें सबसे नीचे उत्पादक 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 के ऊपर प्राथमिक प्राथमिक पोषक स्तर या प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक बिल्कुल ऊपर तृतीयक, इस तरह से उपस्थित होते हैं और ये पिरामिड बनते हैं। ये जो पिरामिड बना है ये बना है सीधा। इसी तरह से उल्टे पिरामिड भी बनते हैं जो कि हमें इस तरह से देखने को मिलते हैं। इस तरह से जो पिरामिड बनते हैं वो होते हैं उल्टे। इनमें उत्पादक की संख्या जो होती है या उत्पादक का जो जैव भार होता है या जो उत्पादक की संख्या है वो कम होती है। उत्पादक, इसके ऊपर यहाँ पे द्वितीयक, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक के ऊपर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता,
उल्टे पिरामिड जो होते हैं वो परजीवी में बनते हैं। परजीवी खाद्य श्रृंखला जो है उनमें जीवों की संख्या के आधार पे उल्टे पिरामिड बनते हैं। इसी प्रकार जल के अंदर जो जैव भार के आधार पे पिरामिड बनते हैं, जल में जैव भार के आधार पर जो पिरामिड बनते हैं जीवों के, वो भी उल्टे बनते हैं। आशा करते हैं कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।